हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीआरडी क्लासेज। मैं दीपक कुमार आज काइनेमेटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर आपके पास लेके आया हूँ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर कोई पार्टिकल है और किसी सर्कल में मूव कर रहा है और एंगल जो है उसके सेंटर पर थीटा बनाता है, तो हम लोग उसमें देखेंगे कि हमारे पास कितना डिस्टेंस होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, वेलोसिटी क्या होगा, एक्सीलरेशन क्या होगा, ये सारी चीज़ें। ठीक है, जैसे देखो यहाँ सिंपल है, हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं कि अगर मान लो आप कि एक जो है, हम यहाँ नोट में लिख लेंगे, ठीक है ना। यहाँ देखो, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पार्टिकल पहले ए पॉइंट पर था और ए से कहाँ चला गया, बी पर, ऐसे कुछ, और एंगल कुछ बनाया थीटा। यहाँ से ऐसे मूव करते हुए ए से, है ना, यहाँ आ गया, एंगल कितना फॉर्म किया, थीटा। उस केस में हमारा डिस्टेंस क्या होगा, है ना। तो डिस्टेंस जो आएगा वो हो जाएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू थीटा इंटू आर। ये होगा जो डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का, क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस और इसका रेडियस आर है, तो कितना हो जाएगा, थीटा इंटू आर। डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट 2r साइन थीटा बाई 2, ये हो जाएगा। अब यहाँ देखो, अगर हम एवरेज स्पीड की बात करें, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड की बात करें तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना। अगर मान लो यहाँ से यहाँ तक जाता है कुछ v वेलोसिटी से, ठीक है, उस केस में हमारे पास आएगा, देखो क्या आएगा कि अगर हम देखें तो आएगा टोटल डिस्टेंस थीटा आर अपॉन टाइम, और टाइम इक्वल टू होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। तो हमारे पास थीटा आर और थीटा आर तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, v। एवरेज स्पीड इस केस में v आएगा। चलो नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं, नेक्स्ट हमारे पास है, ठीक है ना, फर्स्ट हो गया, ये जो है सेकंड हो गया, और ये थर्ड पॉइंट हो गया, है ना। चलो फोर्थ हम लोग बात करेंगे कि हमारे पास क्या है कि एवरेज वेलोसिटी निकालना हो, एवरेज वेलोसिटी, है ना। एवरेज वेलोसिटी कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट आया है 2r साइन थीटा बाई 2, 2r साइन थीटा बाई 2, है ना। तो हम यहाँ लिख लेंगे 2r साइन थीटा बाई 2 और डिवाइड बाय टाइम। टाइम जो आ जाएगा वह थीटा आर अपॉन वी के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आर और आर तो भाई कैंसिल ही हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा वी ऊपर चला जाएगा, तो 2v साइन थीटा बाई 2 और डिवाइड बाई थीटा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं v साइन थीटा बाई 2 अपॉन थीटा बाई 2। तो ये ध्यान रखना है, ये जो है एवरेज वेलोसिटी हो गया, है ना। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इतना आ जाएगा v साइन थीटा बाई 2 अपॉन थीटा बाई 2। तो हमने क्या देख लिया, डिस्टेंस कितना आया, डिस्प्लेसमेंट कितना आया, और उसी तरह से हमारे पास एवरेज स्पीड क्या आ गया और एवरेज वेलोसिटी भी क्या आ गया। क्लियर है। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास है एवरेज चेंज इन वेलोसिटी की बात कर ले, है ना। तो चलो चेंज इन वेलोसिटी की बात करते हैं। चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा समझो, चेंज इन वेलोसिटी 5 में डेल्टा v, चेंज इन वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, इसका मैग्नीट्यूड जो आएगा वह 2v साइन थीटा बाई 2 के बराबर आ जाएगा। इसको ध्यान रखना है ना। चलो नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे, ठीक है, इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास, है ना। एक क्वेश्चन हमारे पास, पार्टिकल मूव्स अलोंग द साइड ऑफ स्क्वायर विथ यूनिफॉर्म स्पीड v, फाइंड आउट एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बिटवीन a एंड c एंड बिटवीन a एंड d, है ना। तो ध्यान रखना है। तो हम यहाँ देखें अगर, तो देखो हमने चेंज इन वेलोसिटी निकाल लिया, इसके बाद हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी सारा कंप्लीट कर लिया, है ना। अब यहाँ देखो, यहाँ सिंपल सी बात है, हम लोग क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन हमारे पास है पार्टिकल मूव्स अलोंग, हमने बताया कि पार्टिकल मूव कर रहा है साइड के अलोंग, है ना, और सभी साइड का इक्वल लेंथ है ए और ए ना। तो हमसे पूछ रहा है कि ए और सी के बीच हमको एवरेज स्पीड बताइए और एवरेज वेलोसिटी बताइए।
चलो तो ए और सी के बीच हम लोग एवरेज स्पीड की बात करें, देखो कैसे करते हैं, ठीक है ना। ए और सी के बीच एवरेज स्पीड की बात करें तो ए और सी देख रहे हो, तो ए से सी जब जाएगा पार्टिकल तो हम इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा ए सी, है ना, यहाँ से यहाँ चला। तो हम लोग अगर डिस्टेंस की बात करें तो ए से बी गया होगा तो डिस्टेंस ए, यानी टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बताओ, डिस्टेंस जाएगा ए प्लस ए, ए प्लस ए, ये हो जाएगा। तो ए प्लस ए मतलब ए टू बी और बी टू सी, यानी ए टू बी जाने में ए डिस्टेंस और बी टू सी जाने में ए डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस हो गया 2a, है ना। और टोटल टाइम की बात करें तो एवरेज स्पीड जो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो भाई देखो डिस्टेंस आ गया 2a अपॉन, और टाइम जो हो जाएगा मान लो यहाँ से यहाँ तक जाने में t और फिर यहाँ से यहाँ जाने में t, टोटल 2t हो जाएगा, 2t। तो भाई 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, a बाई टी, और a बाई टी जो होगा वो v के बराबर हो जाएगा। एवरेज स्पीड तो यहीं आ जाएगा ए टू सी में, है ना, ये फर्स्ट वाले पार्ट। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना, ए बाई टी, ठीक है, ए बाई टी आ गया हमारे पास, बहुत बढ़िया। अभी इसके बाद देखो, यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए बाई टी, ए बाई टी। अब हम लोग नेक्स्ट में बात करेंगे सेकंड, नहीं इसी में हम लोग एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो एवरेज वेलोसिटी कितना आ जाएगा, एवरेज वेलोसिटी, है ना, एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो कितना आ जाएगा, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, है ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा ये और ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट तो √2a, है ना, हो जाएगा √2a अपॉन टाइम 2t, ये आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी, है ना। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं, नेक्स्ट हमारे पास आएगा a बाई टी को हम v भी लिख सकते हैं, तो v आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा √2 यानी v बाई √2, ये भी हो जाएगा। सेकेंड पार्ट हमारे पास, ठीक है, सेकेंड पार्ट हमारे पास क्या है समझो ना, सेकेंड पार्ट में हमारे पास है, देखो इसका सेकेंड पार्ट देखें, यहाँ सेकेंड पार्ट में हमसे क्या पूछ रहा है, ए और डी के बीच, है ना, ए और डी के बीच हमको निकालना है। देखो ए पॉइंट से डी पॉइंट के बीच हमको निकालना, तो ए से डी के बीच यदि निकालना हो तो ए से और डी के बीच टोटल डिस्टेंस पहले कैलकुलेट कर ले, क्योंकि हमको एवरेज स्पीड निकालना है। तो देखो ए से बी तक ए डिस्टेंस, बी टू सी तक ए प्लस ए 2a, और सी टू डी के लिए ए प्लस ए कितना हो जाएगा 3a। तो डिस्टेंस जो आ जाएगा इस केस में, डिस्टेंस कितना आ जाएगा 3a, और टाइम देख लो तो टाइम टी और टी 3t हो जाएगा। तो हम यहाँ एवरेज स्पीड की बात करें तो कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्टेंस कितना हो गया 3a अपॉन टाइम 3t, 3 कैंसिल ही हो गया, a बाई टी, यानी इसी को v लिखते हैं, तो v हमारे पास आ गया, है ना, इसी को लिखते हैं v, तो v आ गया, एवरेज स्पीड तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब चलो एवरेज वेलोसिटी की बात हो रही है, तो एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो देखो ये तो फाइनल पोजीशन हो गया और ये क्या हो गया इनिशियल पोजीशन सेकंड पार्ट के लिए। तो इनिशियल टू फाइनल के बीच जो डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो इनिशियल टू फाइनल के बीच कितना है a, तो डिस्प्लेसमेंट जो इसका हो जाएगा अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा a, है ना, और टाइम हो जाएगा a t प्लस टी 3t, ठीक है भाई, हो जाएगा 1/3 a बाई टी, a बाई टी को v भी लिख सकते हैं तो v/3 आ जाएगा, है ना, v/3। इस तरह हमने देख लिया कि इस क्वेश्चन में हमको फर्स्ट पार्ट में डिस्टेंस पूछ रहा, सॉरी एवरेज स्पीड पूछ रहा था, एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा था, हमने कैलकुलेट कर लिया। सेकंड पार्ट में ए से डी पर जाता है, उस केस में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा था, तो हमारा कंप्लीट हो गया। तो इसको आप नोट कर लो, इसको आप नोट करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, अगला क्वेश्चन हमारे पास है ना, पार्टिकल मूव्स विथ स्पीड 40 km/h in north direction. After 10 minutes, it will move with same speed up to same time in each direction. Find average speed and average velocity. ठीक है ना, इसमें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी हमसे पूछ रहा है। चलो देखो कैसे करते हैं, बड़ा सिंपल है, ठीक है ना, देख लेते हैं इसको, ठीक है ना।
चलो तो हमारे पास क्या है, हम यहाँ देखते हैं कि देखो ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट है, और ये है नॉर्थ, और ये है भाई साउथ, है ना। कह रहा है पार्टिकल मूव स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है ना भाई। तो नॉर्थ डायरेक्शन में पहले पार्टिकल मूव करता है ना, नॉर्थ डायरेक्शन में, और ये कितना 40 किलोमीटर पर आवर से मूव करता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो इसके बाद करा आफ्टर 10 मिनट इट विल मूव विथ सेम स्पीड, 10 मिनट बाद सेम स्पीड से किधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में, 40 किलोमीटर पर आवर से इस डायरेक्शन में आ गया, है ना, ईस्ट के डायरेक्शन में आ गया, और सेम टाइम लगाता है, यहां से यहां तक जाने में 10 मिनट लगा है, मतलब ये ओरिजिन से हम मान लें ए पॉइंट, और इसको मान लेते अपन, है ना, ये पॉइंट मान लिया और इसको मान लिया बी पॉइंट, तो ओ से ए तक जाने में कितना समय लगा भाई, 10 मिनट, है ना, कितना समय लगा है, 10 मिनट। उसी तरह से 10 मिनट यहाँ लगा, अगर हम आवर में लिखें तो 10 अपॉन, आवर में लिखें तो 10 अपॉन 60 आवर हो जाएगा ना, 10 अपॉन 60 आवर, इतना आवर लगा। उसी तरह ए टू बी तक जाने में भी लगा है 10 मिनट, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 10 मिनट यानी कितना हो जाएगा, 10 अपॉन 60 आवर, इतना लगा, 10 अपॉन 60 आवर, यहाँ क्लियर है। अब यहाँ देखो, अब हमसे पूछ रहा है कि बताओ आप एवरेज स्पीड क्या होगा पार्टिकल का। तो एवरेज स्पीड की हम बात करें तो पहले हम लोग यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकाल लेते, क्योंकि हमको टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम चाहिए। टाइम तो हमें ऑलरेडी पता है 10 मिनट एंड 10 मिनट, लेकिन हमें ओ से ए का डिस्टेंस चाहिए और ए से बी का डिस्टेंस चाहिए। यदि ये दोनों डिस्टेंस निकल जाएगा तो हम लोग एवरेज स्पीड निकालेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं, समझना, यहाँ लिखेंगे एवरेज स्पीड इजिकल टू, है ना, ए पार्ट एवरेज स्पीड इजिकल टू क्या आता है समझना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, क्लियर है, टोटल टाइम। तो भाई टोटल डिस्टेंस देखो, टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक का स्पीड पता है, यदि टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ का डिस्टेंस निकल जाएगा। तो 40 इंटू टाइम है यहां से यहां तक का 10 अपॉन 60 प्लस, है ना। अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालना है ए से बी तक का, तो ए से बी तक का निकालने के लिए स्पीड हमारा पता है 40 और टाइम कितना है 10 अपॉन 60, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम जो हमारा आएगा 10 अपॉन 60 और प्लस 10 अपॉन 60, क्लियर है। ये टाइम जो होगा वो आवर में होगा, और ये जो आएगा यह क्या आएगा, किलोमीटर में आएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई, तो 6 और ये 1 0 0 0 तो कैंसिल ही हो जाएगा, है ना। तो 40/6 प्लस 40/6 यानी 2 इंटू 40/6, और यहाँ जो आ जाएगा अगर हम इसको मल्टीप्लाई कैंसिल कर दें तो आ जाएगा, इसको हम लोग लें एलसीएम 60 हो जाएगा और ये हो जाएगा 20 अपॉन 60, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 टाइम्स कैंसल, तो 40 अपॉन 3 आई इंटू 60 अपॉन 20 ये आ जाएगा। तो 60 ये तो हो जाएगा 2 टाइम्स, और ये हो जाएगा कितना 20, तो कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर, ये आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर, क्लियर है। 20 2 जा 40 और 3 टाइम 60, ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर, क्लियर है। चलो बी में हम लोग बात करते हैं, बी पार्ट में हमसे पूछ रहा है एवरेज वेलोसिटी बताओ। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या चाहिए होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, ये तो इसका इनिशियल पोजीशन था और ये हो जाएगा इसका फाइनल पोजीशन, तो ये डिस्टेंस हमको चाहिए हो। ये डिस्टेंस को यदि हम मान लो x1 मान लें, है ना भाई, और इसको मान लें x2, तो ये डिस्टेंस निकल जाएगा। ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर का रूट, ये आ जाएगा। तो x1 हमें पता है, x1 यहाँ निकाल चुके हैं, और उसी तरह x2 हम यहाँ निकाल चुके हैं। तो हमारे पास कितना है x1 आ रहा है 40/6 प्लस 40/6, तो अपन लिखेंगे 40/6, यहाँ से ले रहे हैं भाई, देखो यहाँ डिस्टेंस है
ये x1 और उसी तरह ये डिस्टेंस है x2। तो एक कैंसिल हो क्या आया था 40/6 हो गया। या फिर इसी को हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करें 20/3, चलो 40/6 का स्क्वायर प्लस 40/6 का स्क्वायर है ना, का रूट आ जाएगा तो हो जाएगा 240/6 का स्क्वायर है ना भाई। तो कितना आ जाता है √2 तो रहेगा अब 40/6 जो है ये बाहर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है तो रूट से बाहर हो जाएगा। तो √2 × 40/6 मीटर ये आ जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो हम अगर यहाँ लिखना चाहें बहुत सिंपल है, यहाँ लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं समझो है ना। यहाँ हमने वेस्ट मान लिया है, यहाँ लिखना चाहें तो लिखेंगे एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है ना। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया बताओ, डिस्प्लेसमेंट आया √2 40/6 अपॉन टाइम कितना आया, टाइम हमने सॉल्व कर लिया इसको, देखो यहाँ सॉल्व किया, ये टाइम टोटल है, टाइम आया 20/60, तो यहीं से ले लेते हैं 20/60। ठीक है भाई, तो हमारे पास आ जाएगा √2 40/6 × 60/20, ये तो कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, एक कैंसिल होगा 2, तो आ जाएगा √2 है ना। अब 40/2 2 कैंसल तो आ जाएगा √2 20√2, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको 20√2 km/h, ये आ जाएगा हमारा एवरेज वेलोसिटी जो हमसे पूछ रहा था। ठीक है ना, ये समझ में आ गया होगा कि एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज स्पीड 40 km/h आ गया और एवरेज वेलोसिटी जो आया वो आया 20√2 km/h। तो इसको आप एक बार नोट कर लो, फिर हम लोग आगे की बात करेंगे, तो पहले आप इसको नोट करो। ठीक है, तो हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम एवरेज वेलोसिटी एंड स्पेस एवरेज वेलोसिटी है ना। टाइम एवरेज वेलोसिटी का रेशियो हमको निकालना है और स्पेस एवरेज वेलोसिटी का रेशियो हमको निकालना है ना। तो टाइम एवरेज वेलोसिटी के लिए हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं बताओ, टाइम एवरेज वेलोसिटी के लिए हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, देखो मैं लिखेंगे, पिछले क्लास हमने डिस्कस किया था टाइम एवरेज के लिए v/dt/dt ये बताए थे, ठीक है ना। तो हमारे पास आएगा v/dt/dt, हम यहाँ रखेंगे, ये फर्स्ट की बात कर रहे हैं ना, फर्स्ट। अब वी हैव, हमारे पास क्या दिया हुआ है देखो, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, तो v को अपन लिख सकते हैं kt, साइन को हटाएंगे कांस्टेंट जोड़ दिया है तो k × t आ गया। अब इस फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे तो फ्रॉम फर्स्ट से देखो क्या आता है, हमारे पास आ जाएगा v एवरेज इज इक्वल टू v का वैल्यू क्या है kt × dt, यही है ना, और डिवाइडेड बाई dt, तो k कांस्टेंट बाहर और इसका हो जाएगा t²/2, t का t²/2 और डिवाइड बाई ये तो हो जाएगा t, tt कैंसल kt/2 आ गया, kt/2 आ गया। तो टाइम एवरेज के लिए हमने निकाल लिया। अब दूसरा हम लोग निकालेंगे स्पेस एवरेज के लिए। तो स्पेस एवरेज के लिए एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है ना, ये vt हम मान लें इसको और vx लिखे स्पेस एवरेज के लिए, तो v/dx/dx, ठीक है ना, स्पेस एवरेज के लिए क्या है, स्पेस एवरेज के लिए है ना, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना, स्पेस एवरेज ना वेलोसिटी या स्पीड ऐसे लिखिए, स्पेस एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं देखो, तो इस फार्मूला का यूज करेंगे, वी हैव है ना, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है ना, vt। अब देखो वी हैव vx इज इक्वल टू v/dx/dx। अब यहाँ जो वेरिएबल चाहिए v का वह x में चाहिए,
x का वेरिएबल होना चाहिए तभी अपन इंटीग्रेट कर पाएंगे, लेकिन यहाँ जो दिया है वह t का वेरिएबल है, v जो है t का फंक्शन है। तो क्या करना होगा, हमको इसको t के टर्म में लाना पड़ेगा। कैसे करते हैं, देखो ऐसा करते हैं कि हम यहाँ लिख सकते हैं v अपॉन डी टी, ठीक है ना, लिख लेते हैं हम, ऐसा करते हैं क्या लिख लेते हैं v अपॉन डी टी ना, v अपॉन डी टी इंटू डी एक्स इंटू डी टी, ऐसे लिख सकते हैं ना, और डिवाइडेड बाई dx को लिख सकते हैं dx अपॉन डी टी इंटू डी टी, ऐसे लिख सकते हैं। देख लो वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, dt और dt कैंसिल हो जाएगा तो v dx आ जाएगा। उसी तरह यहाँ dt कैंसिल हो जाएगा तो dx आएगा। यानी इक्वेशन को, इसी इक्वेशन को ऐसे भी लिखा सकते हैं, इसको ऐसे भी लिखेंगे v इंटू डी एक्स अपॉन डी टी, ये दोनों को एक साथ कर ली, i इंटू डी टी, और डिवाइडेड बाय ये दोनों को, इसको तो v लिख सकते हैं, dx अपॉन डी टी v i इंटू डी टी, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगा v डी एक्स अपॉन डी टी v i इंटू डी टी, और डिवाइडेड बाई वी डी टी। हम लोग लिख सकते हैं क्या, v स्क्वायर डी टी अपॉन वी डी टी, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, v स्क्वायर डी टी अपॉन वी डी टी। अब v का वैल्यू हमने निकाला, v का वैल्यू क्या है यहाँ, देखो v का वैल्यू यहाँ है k इंटू टी, तो v का वैल्यू रखो k इंटू टी, ठीक है ना। तो हमारे पास आ जाएगा, समझना, हो जाएगा k स्क्वायर टी स्क्वायर इंटू डी टी, और डिवाइडेड बाई के टी इंटू डी टी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, के स्क्वायर कॉन्स्टेंट बाहर, के भी यहाँ कॉन्स्टेंट बाहर है ना, क्या आ जाएगा टी स्क्वायर डी टी, और ये कितना आ जाएगा टी डी टी, बहुत बढ़िया। हमारे पास आ जाएगा के स्क्वायर बाई के आई इंटू, ये हो जाएगा टी क्यू अपॉन थ्री अपॉन टी स्क्वायर बाई टू, है ना, टी स्क्वायर का टी क्यू अपॉन थ्री इंटीग्रेशन हो जाएगा, और टी का हो जाएगा टी स्क्वायर बाई, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो हमारे पास ये भी कैंसिल, तो बचेगा क्या के आई टी, है ना, और ये जो हो जाएगा ये टू ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा टू के टी अपॉन थ्री, देख लो यहाँ आएगा टू के टी अपॉन थ्री। ठीक है ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, समझना क्या आ जाएगा, टू के टी अपॉन थ्री, टू के टी अपॉन थ्री, यहीं आ जाएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन हम सेकंड मान लें, है ना, सेकंड मान। तो हमको निकालना क्या था, हमको निकालना था रेशियो ऑफ टाइम एवरेज वेलोसिटी एंड स्पेस एवरेज वेलोसिटी। ये फर्स्ट पार्ट भी डायरेक्टली टी है, तो उस केस में टाइम एवरेज तो हमने निकाल लिया, टाइम एवरेज हमारे पास आया के टी अपॉन टी, है ना, और स्पेस एवरेज आ गया टू के टी अपॉन थ्री। अब ऐसा करते हैं कि इसको जो है रेशियो निकालना है तो डिवाइड कर देंगे, इसको अपन डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड करेंगे तो वी टी अपॉन वी एक्स इजिकल टू क्या आ जाएगा, इजिकल टू आएगा, देख लो आप, वी टी हमने निकाला है के टी अपॉन टी टू, और डिवाइडेड बाय हमने क्या निकाला है टू के टी अपॉन थ्री, तो टू के टी अपॉन थ्री, इसको लिख सकते हैं अपन के टी अपॉन थ्री इंटू थ्री अपॉन, ठीक है ना, टू के टी, तो ये तो के टी कैंसिल ही हो जाएगा, थ्री थ्री कैंसिल ही हो जाएगा, तो वन बाई टू आ जाएगा, कितना आएगा वन बाई टू। तो ध्यान रखना है इसका जो आएगा वैल्यू, ये दोनों का रेशियो आ जाएगा वन बाई टू, इसको ध्यान रखना। इसी का हमने रेशियो डिवाइड कर दिया वी टी अपॉन वी एक्स, तो आ गया कितना, बोलो, ये आ गया वन बाई टू। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, एक बार हम इसको बता देते हैं। देखो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t है, तो v इजिकल टू के टी लिख सकते हैं। टाइम एवरेज के लिए हमको फार्मूला पता है v डी टी अपॉन डी टी, तो v का वैल्यू हम यहाँ रख दिया के टी डी टी अपॉन डी टी, और k कॉन्स्टेंट बाहर हो गया, t का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई टी, टू टी स्क्वायर बाई टू, और dt का हो जाएगा t, कैंसिल होकर आता है के टी अपॉन टू, तो टाइम एवरेज हमको पता होगा। स्पेस एवरेज के लिए फार्मूला हमने बताया v डी एक्स अपॉन डी एक्स, लेकिन यहाँ जो फंक्शन है v का, v जो दिया हुआ टाइम का फंक्शन है,
बट यहाँ इंटीग्रेट करने के लिए x का फंक्शन चाहिए होगा, तो हम ऐसा करते हैं कि dt से मल्टीप्लाई कर दिया और dt से डिवाइड कर दिए, नीचे भी dt से मल्टीप्लाई कर dt से डिवाइड कर दी, तो dx अपॉन dt एक साथ कर देंगे तो v तो पहले से था, dx अपॉन dt v तो हो जाएगा v स्क्वायर dt। उसी तरह dx अपॉन dt को v लिख सकते हैं तो v dt आ गया, ठीक है ना। चलो अब आगे हम लोग बात करते हैं v का वैल्यू रख लेते हैं, तो v स्क्वायर करेंगे तो k स्क्वायर t स्क्वायर इंटू डी टी अपॉन के टी इंटू डी टी, तो k स्क्वायर यहाँ कॉन्स्टेंट और k नीचे कॉन्स्टेंट बाहर हो गया, कैंसिल हो गया, और टी स्क्वायर का टी क्यू अपॉन 3 और टी डी टी का हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2, इंटीग्रेशन ही तो होता है, ठीक है ना। इसका हो जाएगा टी क्यू, पावर में 1 ऐड कर देंगे, 2 है तो 2 प्लस 1 3, तो टी की पावर 3 अपॉन 3, उसी तरह यहाँ पावर 1 है तो 1 ऐड कर दिया, टी स्क्वायर बाई 2। इसको सॉल्व किए तो हमारे पास आ गया 2kt अपॉन 3, क्लियर है, 2kt, क्योंकि टी स्क्वायर से 3 कैंसिल हो जाएगा, k से k कैंसिल, 2kt अपॉन 3 आ गया। अब हमें को क्या करना है, ये दोनों का रेशियो निकालना, तो रेशियो निकालने के लिए vt अपॉन vx किए तो हमारे पास आ गया, क्या आ गया बताओ, 1/2। तो पहले आप इसको नोट कर लो, फिर आगे की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। KT/2 ना, KT/2 इंटू 3/2, ठीक है, 2 इंटू 4 3/4 आ जाएगा, इसको सुधार कर कैलकुलेशन है थोड़ा तो चेक कर लेना आप लोग, क्या आ जाएगा 3/4। नेक्स्ट में है ना, ये जब नोट हो गया होगा तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, इसको करना है ना, तो कैसे करेंगे, चलो देखते हैं, बहुत सिंपल है, ठीक है ना। हमारे पास आ जाएगा सेकेंड वाला पार्ट हमारे पास है v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, है ना। सेकेंड पार्ट v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, ये है v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, इस पर हमको करना है ना। चलो तो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, देखो हमारे पास क्या है, सेकेंड में v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, क्लियर है। अब ऐसा करते हैं कि यहाँ इस साइन को हटाएंगे, कांस्टेंट जोड़ेंगे kx स्क्वायर, ठीक है ना, और टाइम एवरेज के लिए हमें पता है vt क्या लिखते हैं, v dt अपॉन dt ना। अभी ध्यान रखना है कि यहाँ जो है ये जो है t का फंक्शन होना चाहिए, v किसका फंक्शन होना चाहिए, t का, बट यहाँ v x का फंक्शन है तो x के टर्म में लाना हो, कैसे लाएंगे, देखो यहाँ हम लिख सकते हैं, है ना, v को ऐसे लिख सकते हैं, v इक्वल टू dx अपॉन dt, ऐसे लिख सकते हैं क्या, तो v dt को क्या लिख सकते हैं, dx, तो भाई v dt की जगह अपन लिख सकते हैं dx, ठीक है, क्लियर है यहाँ से। उसी तरह यहाँ dt है तो dt को क्या लिख सकते हैं, dt को लिख सकते हैं, इसी को अगर हम लेके आए तो dt इज इक्वल टू, इंटरचेंज कर दो, ये वाले टर्म को यहाँ ले जाओ और इसको यहाँ ले आओ, तो हमारे पास आ जाएगा dx अपॉन v, है ना, तो dt की जगह लिख सकते हैं dx अपॉन v, कैसे लिखे यहाँ दिखाए हुए ना। अब यहाँ देखो तो dx का तो x हो जाएगा, चलो यहाँ तो dx रहेगा, और v का वैल्यू यहाँ से रखो kx स्क्वायर, ठीक है ना, तो हमारे पास हो जाएगा x अपॉन, को हटा लें, x अपॉन हो जाएगा x अपॉन, और 1/k तो रहेगा, और dx अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना, dx अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा x अपॉन 1/k, और dx अपॉन क्या होता है माइनस एक्स, क्या होगा माइनस एक्स, तो हम लिखेंगे माइनस एक्स, क्लियर है। चलो ये तो टर्म ऊपर जाएगा, हो जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर, है ना, ये आ गया हमको माइनस के एक्स स्क्वायर, क्लियर है। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, स्पेस एवरेज की बात करेंगे, ठीक है ना, स्पेस एवरेज को हम लोग vx लिख रहे हैं, तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन मान लेते अपन, तो vx का जो वैल्यू आएगा क्या लिखते अपन,
वी डी एक्स अपॉन डी एक्स, यही तो होता है रिलेशन। तो हमारे पास आएगा, अभी देखो यहाँ वी डी एक्स दिया हुआ है तो वी को एक्स का फंक्शन होना चाहिए, तो वी यहाँ एक्स का फंक्शन दिया हुआ है, तो इसमें कोई चेंज करना नहीं, सिर्फ लिखना है वी का वैल्यू रखो के एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन डी एक्स। क्लियर है? तो हमारे पास क्या आ जाएगा, के बाहर हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा भाई एक्स क्यूब बाई 3 और डी एक्स का हो जाएगा एक्स, एक्स और ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, हो जाएगा के एक्स स्क्वायर बाई 3, ये सेकेंड इक्वेशन आएगा। तो हमको निकालना है वी टी टाइम एवरेज और वी एक्स स्पेस एवरेज का रेशियो, तो वी टी अपॉन वी एक्स निकालना है। वी टी का वैल्यू हम यहाँ निकाले हैं माइनस के एक्स स्क्वायर, तो भाई यहाँ रखेंगे माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन यहाँ हो जाएगा के एक्स स्क्वायर अपॉन 3, तो ये हो जाएगा माइनस 3 के एक्स स्क्वायर अपॉन के एक्स स्क्वायर, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो हो जाएगा -3/1 या फिर इसी को लिख सकते हैं -3:1। ठीक है ना, यही हमसे पूछ रहा था रेशियो। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना था, हम लोग टाइम एवरेज में v इंटू डी टी अपॉन डी टी रख रहे थे, तो याद रखना है कि यहाँ v जो है x का फंक्शन है और यहाँ हमको t का फंक्शन चाहिए इंटीग्रेट करने के लिए, तो पहले उसको t के टर्म में लाएंगे। उसके लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ हमने रख लिया, देखो यहाँ हमने क्या कर लिया, सॉरी यहाँ t का टर्म है तो x के टर्म में लाना होगा, यहाँ t का टर्म दिया हुआ है तो x के टर्म में लाना होगा। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ v dt को, यहाँ हमने फॉर्मूला बताया था dx अपॉन dt इक्वल टू v, इसको मल्टीप्लाई कर लिया, v dt को dx लिख लिए और dt को dx अपॉन v, इसके बाद v का वैल्यू यहाँ रख के इंटीग्रेट किए माइनस के एक्स स्क्वायर। अगले में हमारे पास v dx अपॉन dx, तो v का वैल्यू यहाँ रख दिए के एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन डी एक्स, इसको सॉल्व किए तो ये आ गया, और जब दोनों को डिवाइड किए तो -3:1 का रेशियो आया। उम्मीद करते हैं यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे, और नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। ठीक है ना, एक्सेलरेशन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इससे पहले हम देख लेते हैं कोई और क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है ना, एक और क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले हम लोग एक्सेलरेशन देख लेते हैं ना क्या होता है। तो एक्सेलरेशन के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है ना, देखो एक्सेलरेशन क्या हम बात करेंगे, एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होगा कि जो वेलोसिटी को चेंज करेगा, क्या करेगा, वेलोसिटी को चेंज करेगा टाइम के साथ, वही एक्सेलरेशन होता है। तो मैं लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इसको क्या पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन। बहुत बढ़िया है ना। ये जो होता है, यह जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है, इट इज वेक्टर क्वांटिटी है ना। वेक्टर क्वांटिटी होगा, इसका डायरेक्शन होगा ना, हम लिख सकते हैं इट्स डायरेक्शन इज अलोंग डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, है ना। जो चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा। यूनिट इसका हम बात करें तो यूनिट जो होता है इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर टाइप की बात करें, टाइप ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है ना, तो पहला टाइप होगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्या होता है, इंस्टेंटेनियस। फर्स्ट में होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है भाई, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा, इसको ए से डिनोट करेंगे और इसका वैल्यू होगा dv अपॉन dt। ठीक है ना, dv अपॉन dt। जिस तरह इंस्टेंटेनियस स्पीड था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी था, उसी तरह इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, और यह एक्सेलरेशन एक पर्टिकुलर टाइम पर एक्सेलरेशन होता है, इसलिए a इक्वल टू लिखते हैं dv अपॉन dt। बहुत अच्छा। अगला हम लोगों के पास, ठीक है ना, नेक्स्ट टाइप जो है और वो है एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, इसको ध्यान रखना। तो एवरेज एक्सेलरेशन जो आएगा वो क्या आएगा, देखो हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन ए इक्वल टू आएगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ये आएगा, इसको ध्यान रखना।
सिमिलरली यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करें, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है ना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या फिर इसको हम लोग कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इसमें क्या होगा, ठीक है ना, कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या होगा, वह चेंज नहीं होगा। ध्यान रखना, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन डू नॉट चेंज, इसमें चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। अगर हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है ना, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होगा कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ दोनों चेंज हो सकता है, ठीक है ना। इसको वेरिएबल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। तो ध्यान रखना है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज नहीं होता है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या फिर वेरिएबल एक्सेलरेशन में या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए तब भी वेरिएबल एक्सेलरेशन हो जाएगा, डायरेक्शन केवल चेंज हो जाए तब भी वेरिएबल एक्सेलरेशन हो जाएगा, या फिर दोनों चेंज हो जाएगा तब भी वेरिएबल एक्सेलरेशन हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए हमने लिखा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ दोनों चेंजेज हो, तीनों चेंज हो सकता है एक साथ, मतलब तीनों तो नहीं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यही होगा चेंज दोनों, या तो दोनों एक साथ हो जाए या फिर डिफरेंट, मतलब केवल मैग्नीट्यूड हो तब भी वेरिएबल हो जाएगा, केवल डायरेक्शन चेंज हो जाए तब भी वेरिएबल हो जाएगा, या दोनों एक साथ चेंज होगा तब भी वेरिएबल एक्सेलरेशन हो जाएगा। जैसे हम लोग पढ़े थे किसमें, स्पीड में और वेलोसिटी में, सेम टाइप है ना। तो यहाँ जो है हम एक्सेलरेशन के बाद में समझ गए कि एक्सेलरेशन क्या होता है, वह वेलोसिटी को क्या करता है, चेंज करते रहता है टाइम के साथ, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। यहाँ हमारे पास एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन है पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एज आर इजिकल टू दिया हुआ है, ठीक है ना, आर इजिकल टू दिया हुआ है हमारे पास, और इसको हम लोग को करना है, आर का वैल्यू दिया है ए कॉस ओमेगा टी आई, ए साइन ओमेगा टी जे। तो वेलोसिटी निकालना है पार्टिकल का फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में हमसे पूछ रहा है एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल बताओ आप, फिर एंगल पूछ रहा है वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच, और इक्वेशन का पाथ पूछ रहा है। देखो कैसे करते हैं, हमारे पास दिया हुआ है आर इजिकल टू, ध्यान रखना है, आर इजिकल टू क्या दिया हुआ है, ए कॉस ओमेगा टी आई प्लस ए साइन ओमेगा टी जे, यही दिया हुआ है, बहुत बढ़िया। तो हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी निकालना हो तो डी आर अपॉन डी टी, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। हम बताए हैं वी इजिकल टू होता है डी एस अपॉन डी टी, यहाँ एस की जगह आर दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट, तो अपन लिखेंगे डी आर अपॉन डी टी। अब हम यहाँ रखेंगे डी अपॉन डी टी, है ना, ए कॉस ओमेगा टी आई इंटू आई प्लस ए साइन ओमेगा टी आई इंटू जे, है ना, ये दिया हुआ। चलो अब इसको हमको क्या करना होगा, डिफरेंशिएशन सबको आता होगा, सेपरेट कर लेंगे, डी अपॉन डी टी ए कॉस ओमेगा टी आई इंटू आई प्लस डी अपॉन डी टी ए साइन ओमेगा टी जे, है ना। अब यहाँ देखो ये तो कांस्टेंट हो गया और कॉस का होगा डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो माइनस साइन ओमेगा टी, और ये जो टी का कोफिशिएंट है उसे मल्टीप्लाई कर देते, मल्टीप्लाई कर दी आई इंटू आई प्लस उसी तरह इसका हो जाएगा ए कॉस ओमेगा टी जे, और यहाँ टी का कोफिशिएंट ओमेगा है तो ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दे, ये इसका वेलोसिटी आ गया ओमेगा ए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी आई प्लस ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी जे, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो ये हमने लिख लिया, वेलोसिटी आ गया हमारे पास। अब अगला पार्ट हमसे पूछ रहा है कि बताओ भाई एक्सेलरेशन क्या होगा, फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, फर्स्ट पार्ट, ठीक है ना। हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो हमको वेलोसिटी पता हो गया, माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी आई प्लस ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी जे। अब इसको हम लोग एक्सीलरेशन निकालना चाहे सेकंड पार्ट में तो ए को लिख सकते हैं डी वी अपॉन डी टी, लिख सकते हैं क्या, चलो यहाँ लिख लिया अपन डी अपॉन डी टी, वी का वैल्यू हमने निकाला है माइनस ओमेगा ए, है ना, यहाँ लिख लेते हैं माइनस ओमेगा ए माइनस डी अपॉन डी टी माइनस ओमेगा ए आई इंटू साइन ओमेगा टी
बहुत बढ़िया, आई प्लस ओमेगा ए है ना कॉस ओमेगा टी जे आ गया। चलो बहुत अच्छा। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ओमेगा ए, ठीक है ना, और इसका आ जाएगा साइन का क्या हो जाएगा बताओ, साइन का हो जाएगा कॉस, कॉस है ना ओमेगा टी, साइन का हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, और टी का जो कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई करना है तो इंटू ओमेगा है ना, इंटू ओमेगा। तो ओमेगा फिर से लिखेंगे, ठीक है ना, तो आ जाएगा माइनस ओमेगा ए इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू जे, और टी का कोफिशिएंट ओमेगा तो ओमेगा से मल्टीप्लाई कर लिया। बहुत बढ़िया। अब यहाँ देखो इसको इसे, तो ओमेगा ए तो कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा, चलो ठीक है। अच्छा कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन, तो माइनस साइन ओमेगा टी इंटू जे, टी का कोफिशिएंट ओमेगा है तो ओमेगा से मल्टीप्लाई कर लिया। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो हमारे पास आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ए कॉस ओमेगा टी आई इंटू आई, यहाँ जे नहीं होगा यहाँ आई होगा, ठीक है ना, यहाँ ही रहना चाहिए। तो हमारे पास आ जाएगा आई और प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा माइनस ही है ना, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, देख रहे हो ना, प्लस माइनस माइनस तो हो जाएगा माइनस है ना ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी जे, ठीक है ना। क्या कॉमन हो सकता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए कॉमन ले लो तो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर सॉरी कॉस ओमेगा टी, ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी आई प्लस साइन ओमेगा टी जे, यही हो जाएगा। तो हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए है ना, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ए, सही है। अब यहाँ देखो, यहाँ कॉस ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी की जगह क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ देखो ए कॉस ओमेगा टी आई और ए साइन ओमेगा टी जे की जगह आर लिख सकते हैं। तो ए तो दोनों में आ जाएगा, तो इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि इस ए को हटा दें, ठीक है ना, तो ए जो है माइनस ओमेगा स्क्वायर और इसके जगह पर आर लिख सकते हैं, आर, ए एक्सेलेरेशन आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है ना, एक्सेलेरेशन आ गया, क्योंकि ए कॉस ओमेगा टी आई और ए साइन ओमेगा टी जे की जगह पर हम लोग आर लिखेंगे तो एक्सेलेरेशन पता होगा। तो हमने वेलोसिटी भी निकाल लिया, एक्सेलेरेशन भी निकाल लिया, दो पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट क्वेश्चन में कह रहा है एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आप बताइए, है ना, एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो एंगल हमको निकालना है और वेलोसिटी एक्सेलरेशन के बीच निकालना है, बड़ा सिंपल है। तो हम लोग कैसे करते हैं, देखो जैसे हमारे पास वेलोसिटी यदि कॉस थीटा निकालें, कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, दो वेक्टर है तो ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड, याद होगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग कॉस थीटा इक्वल टू ए, वी और ए के बीच पूछ रहा है, वी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल, तो हम यहाँ लिखेंगे वी डॉट एक्सेलरेशन ए अपॉन वी का मॉड एक्सेलरेशन ए का मॉड। तो डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट हम लोग लेंगे तो वी का वैल्यू हमने निकाला है, देखते हैं वी का वैल्यू क्या आता है। वी का वैल्यू हमारे पास आया है माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी और प्लस ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी, ठीक है ना, माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी इंटू आई प्लस ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी इंटू जे, ठीक है भाई। और डॉट ले लो, डॉट लेते हैं एक्सेलरेशन का, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या रखेंगे, यहाँ देखो एक्सेलरेशन का वैल्यू हम लोग यहाँ रखने वाले हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर ए कॉस ओमेगा टी आई और माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी जे। तो हम यहाँ लिख लेंगे माइनस है ना ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर ए है ना, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, यहाँ देखो माइनस ओमेगा स्क्वायर ए कॉस ओमेगा टी आई, कॉस ओमेगा टी इंटू आई है ना भाई, प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी इंटू जी, ये है डॉट प्रोडक्ट, ठीक है ना। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों का डॉट लेना है भाई और डिवाइडेड बाई दोनों का मैग्नीट्यूड यानी v का मॉड इंटू ए का मॉड। चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ देखो यहाँ जो है आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाएगा, देखो ये प्लस और ये माइनस और ये माइनस तो प्लस हो जाएगा,
तो ओमेगा स्क्वायर ए इंटू ओमेगा ए, तो ओमेगा क्यू इंटू ए, ओमेगा क्यू इंटू ए स्क्वायर, और साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। ठीक है ना भाई। चलो अब यहाँ देखो ए माइनस और ए प्लस, तो ये तो माइनस हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर है इंटू ओमेगा है, तो ओमेगा क्यू इंटू ए कॉस ओमेगा टी है ना, आई इंटू साइन ओमेगा टी, यही आ जाएगा। ठीक है ना, और डिवाइडेड बाय वी का मॉड आई इंटू ए का मॉड। अब यहाँ देखो ये जो टर्म है और ये जो टर्म सेम है, प्लस माइनस से तो कैंसिल हो जाएगा, तो जीरो आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा जीरो अपॉन वी का मॉड और ए का मॉड, तो ये तो आ जाएगा जीरो, यानी कॉस 90 डिग्री। ठीक है ना भाई, तो कॉस 90 आ गया, यहाँ कॉस थीटा इक्वल, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो हियर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, यही हमको निकालना था, यानी वेक्टर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन परपेंडिकुलर होगा इस केस में। क्लियर है, ये हमको निकालना था कि थीटा का वैल्यू आप कैलकुलेट करके दिखाओ कितना आएगा। तो ये थर्ड पार्ट है क्वेश्चन का, ये थर्ड पार्ट है ना भाई। चलो फोर्थ पार्ट, यहाँ जगह की थोड़ी कमी है, यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ फोर्थ पार्ट कर लेते हैं ना। फोर्थ पार्ट में क्या है देखो, फोर्थ पार्ट में हमारे पास है, फोर्थ पार्ट में हमारा इक्वेशन ऑफ पाथ, पाथ का इक्वेशन बताओ है ना, और हमको ये दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है। देखो कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ हमने क्या करना है, ठीक है, कि एक्स, ठीक है, यहाँ लिख ले कॉस स्क्वायर, हमको आर का वैल्यू दिया हुआ है, आर का वैल्यू दिया हुआ है, आर इजकल टू ए कॉस ओमेगा टी, और यहाँ दिया हुआ है ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि अगर हम देखें, पहले इसको नोट करो, इसको नोट करो, यहाँ जगह थोड़ी कम है, हम लोग पहले इसको नोट कर लो है ना, यहाँ तक समझ में आया होगा, पहले आप इसको नोट करो, फिर हम लोग इसको आगे की बात करते हैं। चलो देखो, आर इजकल टू ए कॉस ओमेगा टी आई प्लस ए साइन ओमेगा टी जी, यही दिया हुआ। जो टर्म है एक्स कंपोनेंट है और ये क्या है वाई कंपोनेंट, ठीक है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स इजिकल टू ए कॉस ओमेगा टी, और यहाँ से हम लोग कॉस ओमेगा टी निकाल सकते हैं, ए एक्स अपॉन ए, है ना, देखो तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कॉस ओमेगा टी इजकल टू एक्स अपॉन ए। ठीक है भाई, उसी तरह से y इजकल टू लिख सकते हैं ए साइन ओमेगा टी, तो यहाँ से साइन ओमेगा टी निकाल सकते हैं और हो जाएगा y अपॉन ए। ठीक है, चलो तो हम यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इजकल टू 1। ये फार्मूला पर हुआ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1, तो साइन ओमेगा टी का वैल्यू हमने यहाँ निकाला है y अपॉन ए का स्क्वायर, और ये हो जाएगा x अपॉन ए का स्क्वायर है ना, इजकल टू 1। तो इसको अगर सॉल्व करें तो y स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इजकल टू 1, तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर, और एक इसका इक्वेशन है भाई सर्कल का, इसका जो पाथ होगा वो क्या होगा, सर्कुलर होगा है ना। थर्ड में क्या पूछ रहा था, पूछ रहा था हमसे कि इक्वेशन ऑफ पाथ बताओ, तो इक्वेशन ऑफ पाथ जो होगा वह सर्कल का इक्वेशन आ रहा है। ये फोर्थ वाली पार्ट हम लोगों की हो गई, ध्यान रखना है ना। तो कैसे हम लोग फर्स्ट किए, फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया होगा सबको, ठीक है ना। हमने डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी निकल गया, अगेन वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया तो एक्सीलरेशन निकल गया, और फिर हम लोग जब एंगल निकालना हो तो हम लोग जानते हैं ए डॉट बी अपॉन ए का मॉड इंटू बी का मॉड, तो यहाँ वी और ए के बीच निकालना है, तो ए की जगह पर वी रखेंगे और वेक्टर बी की जगह एक्सीलरेशन ए रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास थीटा इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। यहाँ देखो दिया हुआ ए कॉस ओमेगा टी प्लस ए साइन ओमेगा टी, आई का जो कोफिशिएंट होता है हम जानते हैं एक्स डायरेक्शन में होता है, और जे जिसमें है वो वाई डायरेक्शन में होता है, तो मान लेते हैं एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट एक्स है तो एक्स इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, उसी तरह वाई में वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, यहाँ कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी निकाल लिए, और एक फार्मूला हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो वाई अपॉन ए का स्क्वायर कर लेंगे यहाँ से जो निकाले हुए साइन ओमेगा टी,
और cos ओमेगा टी एक्स अपॉन ए, तो एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर इजिकल टू 1, सोल्व करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर, और ये जो इक्वेशन है सर्कल का होता है। हमें उम्मीद है यहाँ तक सबको समझ में आया होगा।